नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे। साथ में उन लोगों के बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है जो बहुजन समाज पार्टी को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि जिस तरह से पहले कार्यकर्ताएं, जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में आ गए हैं कि बीएसपी को कमज़ोर किया जाए। अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात ना कर करके, अपनी पार्टी का प्रचार ना करके, वो बहुजन समाज पार्टी का दुष्प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीएसपी कमज़ोर हो रही है। आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी के जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुजन समाज के जितने जहां लोग हैं वहां बीएसपी की बुराई नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी के नहीं कर सकते, कांग्रेस के नहीं कर सकते, लेकिन कौन लोग हैं जो बीएसपी की बुराई कर सकते हैं? कौन लोग हैं जो बहुजन समाज के बीच में जा कर के बहन जी के खिलाफ बोल सकते हैं? वो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। वो अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं वो लोग हैं, लेकिन वो हैं नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो दुष्प्रचार कर रहे हैं बीएसपी का, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। और इसी वजह से 22 में भी 24 में भी जो नुकसान हो रहा है बीएसपी को, कहीं ना कहीं इनकी वजह से हो रहा है। और अब तो मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद भी आ चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को यह बात पता चल गई कि मैं तो सांसद बन गया नगीना से, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भीम आर्मी संगठन बनाकर वो पॉपुलर थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो खुद रिजर्व सीट पर लड़े, चुनाव तो उनका आसान था, चुनाव को जीतना, और सांसद बन गए। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से कोई भी प्रत्याशी हम नहीं जिता पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के सामने हमारा अभी कोई वजूद नहीं है। उपचुनाव की 9 सीटों में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से आगे क्या निकल गए, अपने आप को यह समझने लगे कि हम बहुजन समाज पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। और वो लोग ऐसा प्रचार करने लगे कि बहुजन समाज पार्टी से आगे निकल गए। आपने देखा होगा, सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि जिसमें सिर्फ 2 सीटों पर, वो कुंद्रक की सीट थी और मीरापुर सीट थी, वहां बसपा से ज़्यादा वो सीटें लेकर आ गए, वो वोटें लेकर आ गए, सॉरी। तो वोट जो आई हैं, ज़्यादा वोट आई हैं, उसको लेकर ऐसा प्रचार किया जैसे कि वो चुनाव ही जीत गए हों। और भी सीटें थी, वहाँ क्या हाल हुआ उनका, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। लेकिन उसके बावजूद ये तो हो गया कि उन्होंने इस तरह का प्रचार किया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को जान गए कि हमारी पार्टी एक भी विधायक भी सांसद नहीं बना सकती आने वाले समय में भी, जब तक बहुजन समाज पार्टी रहेगी। ये कार्यकर्ता जितना दुष्प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में उतर चुके हैं। अब वो अपने माध्यम से, चाहे वो मीडिया में कहीं बैठे हों, वहाँ उस बात को कह रहे हैं। मैंने कई बार सुना है, वो खुद से प्रचार कर रहे हैं, बीएसपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों से एक तरह से धोखा कर रहे हैं। मैं अगर बात कहूँ, बहन जी को ये कहते हैं कि बहन जी ने अपने समय में बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है, अब हमें मौका मिलेगा। सीधा सीधा मतलब है कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अब दुष्प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या ऐसे बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो सकती है? नहीं होगी। अपने आप को काशीराम जी का उत्तराधिकारी मानने वाले चंद्रशेखर आज़ाद वैसे कहते हैं कि हम तो मानते काशीराम जी को मानते हैं। काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई, बीएसपी को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग, क्या जो जनता है, जो लोग हैं, क्या उनको समझेंगे? नहीं, समझ जाएंगे, समझ भी रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हमें कोई पहचान नहीं रहा, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, जनता नहीं समझ पा रही, ये बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, या ये मुस्लिम लोग जो नहीं समझ पा रहे। मुसलमानों को भी इस बात का पता है कि बहुजन समाज पार्टी में ही सबका उद्धार हुआ है, मुसलमानों का भी, दलितों का भी, पिछड़ों का भी। और जो सवर्ण, जो जिन्होंने मनुवादी लोग वाले जो लोग हैं, जो हमेशा लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर रख कर के उन पर अत्याचार करते हैं, उनकी भी सेफ्टी बहुजन समाज पार्टी में ही होती है। ये भी वो बात जानते हैं। वो मनुवादी लोग जो हैं
वो इस बात को मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो सबका तो भला करेगी, हमारा भी भला करेगी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, और नुकसान होगा भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान बनाया और संविधान में सबको अधिकार दिए, सबको राइट दिए, सबको इंसान बना दिया। ये संविधान तो भारत का सबको इंसान मानता है, लेकिन जो मानसिकता वाले लोग हैं, छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, मनुवादी सोच जिनको मैं कहूँगा, वो इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए झगड़ा है। सारी पार्टियों को शायद वो नुकसान ना पहुंचाए, मनुवादी जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए तो तैयार किए गए एजेंट चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, या और भी जो पार्टियां बनी हुई है, वो एजेंट ही तो हैं जो तैयार किए गए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को कमजोर किया जा सके, बसपा को तोड़ा जा सके, और बाद में इनको ठिकाने लगाना आसान होगा उनके लिए। समाजवादी से कोई डर नहीं, कांग्रेस से कोई डर नहीं, बीजेपी को, केजरीवाल से कोई डर नहीं, या जितनी भी पार्टियां बनी हुई है उनसे ज़्यादा कोई डर नहीं है। लेकिन डर उन मनुवादी जो लोग हैं, उनको एक ही पार्टी से डर है, वो है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टी है। ये सबको मानव इंसान बनाना चाहती है। मानव में भेद करने वालों को ये सूली पे चढ़ा देगी बहुजन समाज पार्टी, वो जानते हैं अच्छे से। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र है वो चल रहा है, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जितना जल्दी मान जाएं, सुधर जाएं, और बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर वो उनसे सम्मान चाहते हैं तो ये सारा बहुजन समाज को सम्मान दे सकता है, लेकिन उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ आना होगा, मिशन के साथ आना होगा। बाबा साहब का नाम लेकर के, काशीराम जी का नाम लेकर के, मोमेंट की बात करके गुमराह करना आसान नहीं है। सब जानते हैं कि अगर पार्टी बनाई गई है तो तोड़ने के लिए बनाई गई है, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी सच्चाई थी। आप मान के चलिए, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद को हाईलाइट किसने किया गया, जिस तरह से बहन जी ने कहा कि फंडिंग की जाती है, पैसा दिया गया था, ये सच्चाई है। वरना इतनी जल्दी लोकप्रिय होना, मीडिया में जाना, राष्ट्रीय चैनलों पर बैठना, बुला लेना, उसको प्रचारित किया जाना, वैसे ही नहीं किया गया, उसको बनाया गया है नेता। सब जानते हैं, कई सालों से, 100-120 सालों से, 50-50 सालों से जो लोग लग रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। चंद्रशेखर बड़ी जल्दी एकदम से नेता बन गए। किसने पॉपुलर किया उसको? तो इस बात को बारीकी से लोग समझते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अब अगर दुष्प्रचार कर रहे हैं, बसपा को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। लोग जितने सतर्क हैं उनसे, ये अच्छी बात है, कुछ लोग सतर्क हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं वो भी वापस आए हैं। 2012 से कहते हैं कि बीएसपी कमज़ोर होना शुरू हो गई, जब चंद्रशेखर आज़ाद नहीं था, लेकिन कमज़ोर कहाँ? 12 में भी विधायक काफ़ी थे, 17 में भी विधायक आए, 19 में गठबंधन हुआ तो भी आए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बात करेंगे कि किस वजह से जो बीएसपी है जो कमज़ोर हुई है। 10 सांसद तो 2019 में भी थे, तो 22 में तो चंद्रशेखर आज़ाद आए, जिन्होंने पार्टी बनाई अपनी। पहला चुनाव 22 में लड़े तो उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि जो प्रचारित करने वाले लोग थे वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। भीम आर्मी संगठन से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने बीएसपी का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद वो चाहते थे कि बीएसपी को कमज़ोर करो तो हम आगे बढ़ेंगे, बीएसपी कमज़ोर होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। बीएसपी के नेताओं को ही उन्होंने अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया और दुष्प्रचार शुरू हो गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद अगर बीएसपी के साथ मिलते हैं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, तो सम्मान मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद को, हमारी तरफ से भी, बुद्धिजीवियों की तरफ से भी, और भी जो लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें राजनीति से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो देश में मानवता कायम करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि बीएसपी में ही रहकर ऐसा हो सकता है, तो बीएसपी को वो सपोर्ट करते हैं, तो वो भी सम्मान देंगे अगर चंद्रशेखर अपनी पार्टी को विलय करते हैं और बसपा के साथ आ जाते हैं। ये तो बहुत बेकार की बात कही जाती है कि वो बहन जी के पास गए थे, बहन जी से उन्होंने ऐसी वो की है, बहन जी उनको बुलाना नहीं चाहती। तो बहन जी को तो पता है
बिकने वाले लोग तो पहले ही बिक के बैठे हुए हैं। जो नेता थे पहले बहुजन समाज के, वो बिक कर कहाँ बैठे हुए सबको पता है। मायावती जी जानती हैं इस बात को। और अगर मायावती जी को बिकना होता तो यहाँ खाली नहीं बैठती। पता नहीं जितने ये नेता बिके हुए हैं ना, उनसे बड़े बड़े पदों पर वो बैठती, बड़ा मंत्री पद उनके पास होता, लेकिन वो बहुजन समाज को ऐसे बिखरने नहीं देंगी। ये सच्चाई है। बहन जी के बारे में, मायावती जी के बारे में आप जितना जानेंगे, जितना सोचेंगे, जितना समझेंगे, वो उतना कम है। उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। वैसे ही नहीं, वो बिना शादी के अपना पूरा जीवन संघर्ष में उन्होंने लगा दिया। ये निछावर जो किया है अपना जीवन, वो समाज के लिए तो किया है, बहुजन समाज के लोगों के लिए तो किया है। इस बात को क्यों नहीं समझते लोग? कुछ लोग मेरे से बातें करते हैं, कहते हैं हम तो 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए बहुजन समाज पार्टी में, हमें कुछ नहीं मिला। अरे कुछ लेने के लिए बैठे थे या अपना भविष्य सुधारने के लिए बैठे थे? इस बात को नहीं सोचते वो। अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने के लिए बहुजन समाज पार्टी का साथ देने के लिए आपको आगे आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो एक मिशन है बाबा साहब का, काशी राम का, और ये मिशन जो है ये दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी या वो लोग जिनके ऊपर अन्याय होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के हों, उन लोगों पर अन्याय ना हो, उनका एक संघर्ष है। तो वो उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा कि हम मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमें कोई मंत्री पद चाहिए या हमें टिकट चाहिए। हमें टिकट से भी कोई लेना देना नहीं, कौन चुनाव लड़ रहा कौन नहीं। हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, यही भविष्य सुधार सकती है। तो इतनी बढ़िया बात कहने वाले भी लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी में ही हैं, और वो मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये मानसिकता जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने वालों की है, वो या तो उसमें सुधार कर लें, दूसरी पार्टी के बारे में सोचें कि उनको कमज़ोर कर लें, लेकिन बीएसपी को कमज़ोर करना छोड़ दें। और वो भी वो जो बहुजन समाज का ही हिस्सा हैं वो कर रहे हैं, इस पर मुझे बड़ा दुख होता है। अगर दूसरी पार्टियां ऐसा करती तो उनसे लड़ाई लड़ते, हर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता। मैंने कहा ना कि बीजेपी वाले उन इलाकों में जाकर के या बहुजन समाज के लोगों के बीच में जाकर के बहुजन समाज को कमज़ोर नहीं कर सकते, कांग्रेस वाले नहीं कर सकते, लेकिन उनके बीच में रहने वाले लोगों को ही पहले टारगेट बना दिया और उनसे कमज़ोर करवा रहे हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।